2 साल पहले कुल्लू में इनकी बेटियों की खाई में गिरने से मौत हुई, लेकिन उनकी मौत के बाद इस परिवार को आज भी इंतजार है सरकारी मुआवजे का। जब वो इसी हेल्पलाइन के पास आए तो क्या हुई तस्वीर देखिए। तारीख 25 सितंबर 2022, जगह हिमाचल प्रदेश का कुल्लू शहर। एक एजुकेशनल टूर पर गए 7 छात्र एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। जिस टेम्पो ट्रैवलर में वो सवार थे वो खाई में गिर गई और 7 परिवारों के चिराग बुझ गए। जिन परिवारों को इस हादसे ने कभी न दूर होने वाला दर्द दिया, उनमें से एक था दिल्ली का गुप्ता परिवार, जिनकी 2 बेटियों की इसमें मौत हो गई। आज उस हादसे को 2 साल बीत चुके हैं। उनके जाने का जख्म आज भी ताजा है, लेकिन इस दुख के साथ एक लड़ाई वो भी जारी है जिसके लिए इनके परिवार आज भी जूझ रहे हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं। इसमें क्या था, 2022 में मेरी बेटी और मेरी भतीजी दोनों यहाँ कुल्लू घूमने आए थे। उसमें 15-16 बच्चों का टूर था। ये टेम्पो ट्रैवलर में आए थे। वो 24 तारीख की रात को 25 तारीख की रात को वो टेम्पो ट्रैवलर बंजार में ऊपर जीवी कहीं पड़ता, वहाँ वो एक्सीडेंट के नीचे खाई में गिर गया। सितंबर 2022 में हुए इस हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया था। जितने भी लोगों की डेथ हुई है उनको 4 लाख रुपए एज पर रिलीफ मैनुअल जो है वो सरकार की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन हादसे के 2 साल बाद भी गुप्ता परिवार इस मुआवजे का इंतजार कर रहा है। शुरुआती दौर में दिए 1 लाख के अलावा 3 लाख आज तक नहीं मिले। उसके बाद इन्होंने हमें 1-1 लाख रुपए मुआवजा उसी टाइम दे दिया। हाथों जब डेड बॉडी हम लेने आए फिर इन्होंने कहा 3 लाख रुपए बाद में दे देंगे। हमने इनको ऑनलाइन सब डॉक्यूमेंट इनको भेज दिए हैं। 2 साल हो गए। अब जो कोई इसको कोई कार्रवाई नहीं होती, ना हमको कोई पेमेंट मिलती। मेरी सिस्टर थी, मेरी रियल सिस्टर थी किरण गुप्ता, और मेरी कजन सिस्टर प्रियंका गुप्ता। एक्चुअली वो दोनों फर्स्ट टाइम थी। दोनों छोटी थी, 25 साल की उम्र थी, एक की 26 साल एज थी। दोनों फर्स्ट टाइम घर से बाहर आई हैं अकेली, और दोनों की दोनों ऑन द स्पॉट यहाँ एक्सीडेंट हुआ और दोनों की डेथ हो गई। तो उस समय तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कुछ मुआवजा मिलता है, उसके लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, सब कुछ कराए, लेकिन ये लोग हमें 2 साल से पागल बना रहे हैं। परिवार परेशान है, बार बार कॉल लगाया जाता है, ऑनलाइन स्टेटस भी चेक किया जाता है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता। एक तो राजेश पटवारी जी है, पहले पटवारी जीबी के पटवारी हैं, उनसे बात होती रही तो उन्होंने कम से कम 2, 2.5, 3 महीने लिए। उसके बाद फाइल आगे करी उन्होंने कानून पे। कानून से हमारी लगातार बात होती रही है। वो करे आज दिन कल 1 हफ्ते बाद कर देंगे ऐसे करते करते उन्होंने 6 महीने लटका दिया हमें। और 6 महीने के बाद फिर हमने दोबारा बात करी तो उन्होंने फिर कह रहा मैं आपकी फाइल तहसीलदार में भेज दिया। तो हमारी स्टेटस तहसीलदार का शो हो रहा था, लेकिन वापस 2 दिन बाद में स्टेटस देखा तो वापस कानून पे आ गया स्टेटस। फिर हमने दोबारा बात की तो उन्होंने उनका फोन ब्लॉक मार दिया, वो बात ही नहीं करते। परेशान हो चुके गुप्ता परिवार ने एक दिन जी न्यूज पर जी हेल्पलाइन शो देखा और वहां कॉल कर मदद मांगी। हाँ जी, हेल्पलाइन पे हमारी बात हुई। फिर गुड़गांव में एक सर है, उनसे बात हुई। उन्होंने फिर हमें आपका नंबर दिया यहाँ का कि आप कुल्लू जाओ। हम कुछ आ नहीं पा रहे थे कुछ कारणवश, लेकिन अब हम आए हैं इधर कि शायद अब कुछ हो जाएगा आप लोगों के माध्यम से। ये हमारी नहीं सुन रहे। जी हेल्पलाइन की टीम ने उन्हें कुल्लू बुलवाया और सीधा उनकी समस्या सबसे ऊंचे स्तर पर उठाई। जी हेल्पलाइन की टीम डीसी कुल्लू के पास गई और गुप्ता परिवार की उनसे मुलाकात कराई। अब डीसी मैडम से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि गणेश जी हैं, उनसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। जांच में पता चला कि दरअसल ये पूरा मामला प्रशासनिक लापरवाही का था। एक सर्टिफिकेट की वजह से पैसा रुका था, लेकिन सालों साल कॉल करने के बाद भी एक भी संबंधित अधिकारी ने इनको इस बारे में सूचना नहीं दी। लेकिन जब जी हेल्पलाइन की टीम पहुंची तो इस पर तुरंत ही कार्रवाई की गई और एक सर्टिफिकेट के बाद उनका काम पूरा होने की बात कही, जिसके बाद अब 2 साल से रुका मुआवजा वापस मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। मनीष ठाकुर, जी मीडिया, कुल्लू।